रहे हैं द तर्कस और आज हेल्थ तर्कस के अंतर्गत हम आपसे बात करेंगे। और आज हमारे साथ हैं पंकज चश्मा घर के प्रोप्राइटर और आप अपना परिचय खुद बताएंगे। आगे हम बात शुरू करते हैं, अपना परिचय बताएंगे। मैं मनोज गुप्ता, पंकज चश्मा घर, गौरवाशापुर, जौनपुर। तो आप लोगों के आँखों की हिफाजत का काम कर रहे हैं, यानी कि लोगों की नज़रों की हिफाजत का काम कर रहे हैं। दृष्टि अपने आप में एक बड़ा इसका संकेतक अर्थ भी है कि अगर दृष्टि ठीक हो, दृष्टिकोण ठीक हो, निगाहें ठीक हों, नज़रें ठीक हों तो नज़रिया भी ठीक हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा संदर्भ है। तो ज़्यादातर चश्मा घर हमको दिखाई पड़ते हैं कई जगह, लेकिन बात करने का मौका खासतौर से आपसे मिला है। तो हम जानना चाहेंगे कि आँखों की आजकल बीमारी बढ़ती जा रही है, विभिन्न खान पान की समस्याओं के नाते, शुगर के नाते, ब्लड प्रेशर के नाते, और जो उसकी परंपरागत कारण है, जिन विटामिन की कमी से आँखों की समस्याएं पैदा होती हैं, तो वो सारी अपनी जगह है ही। तो ऐसे में आपकी क्या सलाह है कि लोग अपनी आँखों की हिफाजत कैसे करें, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उनको इसके लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादातर लोग बहुत ही जो है लापरवाही बरतते हैं आँखों के लिए, जो कि आने वाले समय में उनको घातक सिद्ध हो सकते हैं। उम्र के साथ साथ जैसे आदमी की एज 38 से 40 साल के बीच होती है, तो उसको निकट दृष्टिकोण में मतलब बारीक देखने में हल्की फुल्की दिक्कत की परेशानी होने लगती है। इससे उसे तत्काल किसी भी डॉक्टर से सलाह लेके उसको तत्काल चश्मा लगाना चाहिए। अगर वो बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं जो कि लापरवाही बरत देते हैं, जिसके कारण उनकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, अंततः दूर की रोशनी में भी नंबर आ जाता है। तो उससे क्या है कि फिर आगे चल के उनको दिक्कत होती है, जैसे मोतियाबिंद हो गया, कम दिखने की परेशानी होने लगी। ये सब चीज़ें उनको ज़्यादातर आगे प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और कम उम्र में आजकल सर दर्द, आँख से पानी आना, आँख में जलन होना, जैसे 18-15 साल से लेके 25-30 साल की उम्र के लोगों को ये देखने को मिल रहा है। उनको लिए ये मेरी राय है कि वो समय समय पे अपना खान पीन का ध्यान रखें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द ज़्यादा हो रहा है, पानी ज़्यादा गिर रहा है, तो किसी न किसी जगह जाके सलाह लेके डॉक्टर से, उसके लिए चश्मे से भी काफ़ी रोकथाम हो जाता है। चश्मा लगाने पे 100% उनको आराम मिल जाता है। तो वो इस चीज़ों का मेरी अपील है सभी से कि इस पे विशेष ध्यान दें, नहीं तो आने वाले समय में उनको काफ़ी दिक्कत होगी। अच्छा, कौन से भोजन में कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको लेने से आँखों को मजबूती मिलती है, आँखों के लिए ठीक होता है? जैसे हरी सब्जी खाएं, फल फ्रूट खाएं, दूध लें, तीखा और मसाला का सेवन कम करें, फास्ट फूड का सेवन लोग कम करें। आजकल लोगों का ध्यान फास्ट फूड के तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, तो उसी से काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो आपने एक तो ये बताया कि अगर आंखों में कोई तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, चश्मा लगाने का प्रयास करें जो उसके लिए सूटेबल है। हाँ। इसके अलावा और भी क्या एहतियात बरतना चाहिए आंखों की सुरक्षा की दृष्टि से? जैसे आजकल इतने प्रदूषण है रोड पे, आदमी नंगे मुँह से बाइक चला रहा है, नंगी आँखों से, बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है, मैं चश्मा भी नहीं लगाता। तो इन सबों पे ध्यान देना चाहिए लोगों को। या तो हेलमेट लगाएं या तो चश्मा लगाएं। हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है, और चश्मा भी लगा के बाइक चलाएंगे तो कि धूल और कण जो है आँख में नहीं पड़ेंगे। आदमी क्या है कि धूल और कण पड़ने से आदमी कभी कीड़े मकोड़े पड़ गए, आदमी क्या करता है, तुरंत आँख मलने लगता है। उसको ये चीज़ से बचना चाहिए, तुरंत आँख पे पानी का छींटा दे, कण को किसी तरह से निकाले। आप सही बता रहे हैं। एक लड़का था, अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, उसने बताया कि वो मोटरसाइकिल से जा रहा था और आगे से ट्रक से कुछ बालू गिरा। हाँ। और उसकी आंखों में ऐसा बालू गिरा कि उसकी रोशनी चली गई, वो नहीं बचा पाया, मल लेने से रगड़ लिया होगा। हाँ। तो इसलिए काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। इस समय इतना प्रदूषण है रोड पे
कि धूल जगह जगह रोड खराब है कहते हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, तो आदमी विशेष ध्यान दे, नहीं तो काफ़ी दिक्कत है। और इस मौसम में तो खास तौर से फतिंगे जी महीन उड़ रहे हैं, माहो है, फतिंगा है, ये सब आँख में पड़ जाने पर इतनी जलन होती है कि आँख में लाल हो जाता है, कालापन हो जाता है चारों तरफ आँख के। अच्छा, आंखों की एक सबसे भयानक बीमारी की चर्चा होती है ग्लूकोमा। हाँ। तो वो अचानक हो जाती है कि धीरे धीरे उभरती है, किन कारणों से? नहीं, वो धीरे धीरे उभरती है, लापरवाही बरतने से ही ऐसा होता है। अगर आदमी समय समय पे अपनी आंखों की जांच या उस समय से देखभाल करे तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो आपके हिसाब से जैसे गर्मी का दिन आ रहा है, उसके लिए चश्मा जरूर लगाएं, हेलमेट लगाएं, सुरक्षित रखें और आंखों को समय समय पर पानी से धोते रहें, पानी के छींटे का प्रयोग करें। अगर कुछ पड़ जाता है तो उसको जबरदस्ती रगड़ने से उसमें और घाव और नुकसान, क्योंकि आँख एक कोमल अंग है और वह उसके बिना दुनिया अंधेरी हो जाती है, तो उसकी विशेष हिफाजत की ज़रूरत है। और आपकी सलाह यह है कि हर आदमी को अपनी आंखों की जांच साल में समय समय पर 2-3 बार कराते रहना चाहिए, ताकि उसका कोई भी उसमें डिफेक्ट आ रहा है तो समय से जानकारी हो जाने पर अगर हम तत्काल उसका कुछ निदान खोजेंगे, कुछ उपाय खोजेंगे तो हम उसको नियंत्रण में ले पाएंगे। जी, तो आपने आज हमको जानकारी दिया। और कोई खास बात अगर लगता हो आपको बताने लायक हमारे दर्शकों के लिए, आँख के निगाह से, आँख के दृश्य से, तो अगर आदमी थोड़ी सी भी केयरफुल रहेगा तो ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। खान पीन का अपने ध्यान रखें, जब भी उसे लगे कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर। रतौंधी की बीमारी पहले ज़्यादा होती थी, अब घट गई है, क्या कारण है? रतौंधी पहले लोग लापरवाही करते थे, बहुत ज़्यादा लापरवाही, इसलिए पहले मोतियाबिंद भी बहुत ज़्यादा होता था। अब थोड़ा सा लोग केयरफुल हुए हैं, लेकिन अभी भी लापरवाही है। पुराने लोग अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चश्मा नहीं लगाना चाहते, वो कतराते हैं कि हमें शर्म लग रही है, लोग क्या कहेंगे। ऐसे कस्टमर आते हैं कि अभी से हम क्या करें, चश्मा लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उम्र के साथ साथ चश्मा जरूरी है। चश्मे से कोई नुकसान नहीं है, चश्मे से फायदा कोई ही नुकसान नहीं है, फायदा है। अगर कोई स्वस्थ आंखों वाला है वो भी अपने आंखों की हिफाजत के लिए 0 पावर का ही चश्मा इस्तेमाल करे तो बगैर नंबर का चश्मा डे नाइट में अच्छे ग्लास में अगर वो लगाता है तो उसकी आँख धूल से बची रहेगी और कोई दिक्कत ऐसे भविष्य में नहीं आएगी। तो अभी आप सुन रहे थे आंखों के बारे में, और आंखें अगर सुरक्षित हैं तो समझिए जीवन सुरक्षित है, आंखें हैं तो दुनिया रोशन है। इसलिए अपने आंखों की रोशनी बनाए रखिए और दुनिया को रोशन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बात किया, धन्यवाद।